ईद को लेकर संभल में पुलिस का अलर्ट जारी हो गया है। खुले में नमाज को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ईदगाह और मस्जिद में ही पढ़े नमाज। पुलिस ने ये कहा है मस्जिद ईदगाह के बाहर नमाज न पढ़ी जाए। छत पर नमाज न पढ़ने को लेकर भी फरमान जारी हो गया है। तो रमजान का पाक महीना चल रहा है और ईद उल फितर जो है वो बेहद करीब है। ऐसे में अब संभल में इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। पुलिस ने नया फरमान जारी किया है कि सड़कों पर जो है वो नमाज की अदायगी ना की जाए। ईदगाह और मस्जिद में ही नमाज पढ़ी जाए, ये पुलिस ने नोटिफिकेशन जारी किया। और एक और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में खुले में नमाज पढ़ने पर सख्ती की मांग की गई है और इसको लेकर बीजेपी के विधायक करनैल सिंह ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। करनैल सिंह ने कहा कि जिस तरीके से खुले में नमाज पढ़ी जाती है वो ट्रैफिक को बाधित करती है और उन्होंने इस मामले को अतिक्रमण से जोड़ दिया। और इसको लेकर संगम बिहार के जो विधायक है चंदन चौधरी, न सिर्फ उन्होंने करनैल सिंह का समर्थन किया बल्कि दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने भी करनैल सिंह का समर्थन किया। तो संभल में जो पुलिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ संभल से ग्राउंड जीरो से विमल कौशिक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विमल, अब इस नोटिफिकेशन के बाद आप संभल में नई तस्वीर क्या देख रहे हैं? अभी इस वक्त शांति है या फिर आने वाले समय में इसको लेकर जो राजनीति है या जो विवाद है वो बढ़ सकता है? देखिए, बिल्कुल जो संभल को लेकर कल नमाज को लेकर जो बयान संभल पुलिस का आया था जिसमें एसपी शीश चंद्र ने कहा था कि छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते, उसको लेकर जब विवाद हुआ तो अब जो संभल पुलिस है, प्रशासन है, वो बैकफुट पर नजर आ रहा है। अब से कुछ देर पहले जो एसपी हैं के बिश्नोई वो खुद यहाँ पर शाही जामा मस्जिद के पास पहुँचे थे। तो जब हमने उनसे ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि वो केवल उन मकानों के लिए है जो जर्जर हो चुके हैं। जैसे कि अभी मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीर कि मैं शाही जामा मस्जिद के पास हूँ और यहाँ पर कुछ मकान हैं जो जर्जर हो चुके हैं। उनकी छतों को लेकर अब पुलिस ये कह रही है कि उनकी छतों को लेकर ये एडवाइजरी की गई थी कि उनकी छतों पर लोग इकट्ठे ना हो जिससे कोई हादसा हो जाए। तो बहरहाल यही कहा जाएगा कि पुलिस इस बयान को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है क्योंकि इसको लेकर विवाद हुआ और खुद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं संभल के जियाउर रहमान, उन्होंने कोर्ट में जाने तक की बात कह दी थी, जिसको लेकर अब जो है पुलिस का ये स्टेटमेंट आया है, प्रशासन का स्टेटमेंट आया है कि कहीं पर भी नमाज कर सकते हैं केवल पब्लिक प्लेस को छोड़कर और ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी दूसरे शख्स को कोई परेशानी नहीं हो रही हो, यानी कि अपने घर के आसपास छतों पर नमाज की जा सकती है। और देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ शाही जामा मस्जिद से, जहाँ पर कल अलविदा जुम्मे की नमाज होगी, उसके 2 दिन बाद जो है ईद की नमाज होगी और उसी दौरान नवरात्रों की शुरुआत भी हो जाएगी। तो इसको लेकर पुलिस और प्रशासन जो है संभल में पूरी तरीके से अलर्ट है। 10 से ज़्यादा कंपनियां यहाँ पर संभल में लगाई गई हैं और लोगों से लगातार अपील की जा रही है। और साथ ही साथ पीस कमेटी की जो मीटिंग हुई उसको लेकर ही कल जो स्टेटमेंट आया था, जिसके बाद ये बात जो है काफ़ी तूल पकड़ती जा रही थी, जिसमें कहा गया था, खुद एएसपी शीश चंद्र जो है उन्होंने कहा था कि संभल में कहीं पर भी सड़क पर या फिर छतों पर नमाज नहीं हो सकती, जिसको लेकर पूरा दिन भर बवाल रहा। और आज जब इस मामले को लेकर जब पुलिस प्रशासन की तरफ से क्लियरेंस आई है जिसमें कहा गया कि केवल जो जर्जर इमारतें हैं उनको लेकर ये कहा गया है और उसका जो पूरी तरीके से ख्याल भी रखा जाएगा इस बात का कि कोई भी जर्जर इमारत है वहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो, तो उसको लेकर रोक लगेगी। लेकिन इसके अलावा जो अन्य लोग हैं जो अपने घरों पर, अपने घरों की छतों पर अगर वो पढ़ना चाहते हैं और जहाँ पर इमारतें ठीक है तो वो पढ़ सकते हैं। जी लेकिन विमल, जिस तरीके से ये पुलिस का नोटिफिकेशन सामने आया है, क्या उससे पहले क्या मुस्लिम समुदायों के साथ बैठकर इस पर विचार विमर्श किया गया? क्योंकि इससे पहले देखा गया था जो रंगाई पुताई की बात सामने आई थी उसमें जो मुस्लिम समुदाय थे उनके साथ बैठक की गई थी, उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया था और उसके बाद ही कोई जो ऐलान है वो किया गया। ऐसा इस बार भी हुआ है या फिर ये सिर्फ पुलिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक मीटिंग की बात है तो बाकायदा पुलिस ने चाहे मस्जिद कमेटी हो चाहे पीस कमेटी हो, दोनों की ही मीटिंग की और कल जब पीस कमेटी की मीटिंग हुई उसके बाद ही ये फैसला हुआ था कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर जो है वो नमाज अदा नहीं की जाएगी। लोगों से ये कहा गया था कि वो जो घर के आसपास मस्जिदें हैं या फिर अपने घरों के अंदर नमाज करें। लेकिन इस बीच एक बयान आया था पुलिस की तरफ से जिसमें ये कहा गया था कि छतों पर नमाज नहीं करने दी जाएगी, जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ। विपक्ष ने भी लगातार
सवाल उठाए कि किसी को अपने घर की छत पर नमाज पढ़ने से कैसे कोई रोक सकता है। इसको लेकर लोगों में भी नाराजगी थी, जिसके बाद अब ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। अब इस तरह की चीजें सामने आ रही है कि प्रशासन जो है, संभल का प्रशासन, वो बैकफुट पर नजर आ रहा है और खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि छतों पर नमाज के लिए कोई रोक नहीं है। केवल जो निर्माणाधीन इमारत हैं या फिर जर्जर इमारतें हैं, उनकी छतों पर चढ़ने को लेकर रोक है और उसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। विमल, इस पूरी जानकारी के लिए और इस पूरी अपडेट के लिए लाउडस्पीकर को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि सरकारी नियमों का पालन होना चाहिए। फिलहाल रुकते एक बहुत छोटे ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए News 24।